प्रीति अपने कमरे में सो रही थी। तभी उसकी मम्मी उसके कमरे में आते हुए बोलती है, अरे प्रीति उठ जा, आज घर में कुछ गेस्ट आ रहे हैं, उठकर नहा ले बेटी और जल्दी से तैयार हो जा। प्रीति बहुत तेज पाद मार देती है। हे भगवान, इस लड़की को भी ना हर वक्त पाद ही आता रहता है। पता नहीं कितने लड़के इसके इस पादने की वजह से इसको नापसंद करके जा चुके हैं। यहाँ रुकना तो मुश्किल हो रहा है। सुन, तू उठ जा, मैं जा रही हूँ, इतनी बदबू फैला दी है यहाँ। प्रीति उठकर तैयार हो जाती है। माँ, मैं तैयार हो गई हूँ, लड़के वाले कब आएंगे? बेटा, लड़के वाले तो आ ही जाएंगे, लेकिन तू अपनी इस पाद मारने वाली हरकत को लड़के वालों से छुपा ले तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है पापा, मैं पूरी कोशिश करूँगी। कुछ देर बाद लड़का और उसके माता पिता आ जाते हैं। आइए आइए, बैठिए भाई साहब, आप लोग भी बैठिए। सब बैठ जाते हैं। अरे प्रीति बेटा, जरा मेहमानों के लिए चाय नाश्ता तो लेकर आ। प्रीति चाय नाश्ता लेकर आती है और उनके पास ही बैठ जाती है। ये लीजिए, नाश्ता करिए। सब नाश्ता कर रहे थे, तभी प्रीति पाद देती है। पाद की बदबू इतनी भयंकर थी कि पास बैठे मेहमानों को उल्टी करने का मन होने लगता है। अरे यार, इतनी बदबू कहाँ से आ रही है? लड़का इतना बोल ही पाया था कि प्रीति फिर से पाद मार देती है। ये तो लड़की पाद रही है, वो भी इतनी भयंकर बदबू के साथ। मैं इससे तो बिल्कुल भी शादी नहीं करूंगा। सब मेहमान उठकर भाग जाते हैं। हमने तुमसे कहा था कि इस समस्या को छुपा कर ही रखना। पापा जी, मैंने पूरी कोशिश की थी, बहुत देर से पादा नहीं था, इसीलिए 2 बार पाद निकल गई। पता नहीं इस लड़की से कौन शादी करेगा, करेगा भी या नहीं। तभी उनके घर पर पंडित आता है। अरे आइए आइए पंडित जी, बैठिए। कैसा आना हुआ आपका? अरे आना क्या हुआ, दूसरे शहर के जो सेठ हैं वो अपने लड़के के लिए लड़की ढूंढ रहे थे, तो मैंने तुम्हारी लड़की के बारे में बता दिया और फोटो भी दिखा दी। लड़के को तुम्हारी लड़की बहुत पसंद आई, वो तुम्हारी लड़की से शादी करना चाहता है। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है पंडित जी। बेटा प्रीति, जाओ पंडित जी के लिए जल्दी से लड्डू लेकर आओ। प्रीति लड्डू लेकर आती है। पंडित लड्डू लेने उठता ही है कि तभी प्रीति पाद देती है। उसकी बदबू से पंडित उठकर भाग जाता है। फिर कुछ दिनों बाद जैसे तैसे प्रीति की शादी हो जाती है। प्रीति के सुहागरात पर उसका पति उसके कमरे में आता है तो देखता है कि कमरे में पूरी बदबू हो रखी थी। ना जाने ये बदबू कहाँ से आ रही है, अभी सब सही करता हूँ। नीरज अपने कमरे में अच्छी महक का रूम फ्रेशनर छिड़क देता है। चलो ये सब सही हो गया है। लेकिन धीरे धीरे उसे पता चलता है कि उसकी बहू को पादने की आदत है। फिर एक रोज सुबह सुबह जब सब नाश्ता कर रहे थे, प्रीति को पाद आ जाता है और वो पाद देती है। अरे, अगर तुझे पाद मारने की बीमारी थी तो हमें पहले बता देती, हम अपने बेटे की शादी तुझसे करवाते ही नहीं। तूने तो हमारा रहना खाना पीना सब हराम किया हुआ है, तू तो कहीं ले जाने के लायक भी नहीं है। ये सब बातें हो रही थी कि तभी वहाँ पर नीरज की बुआ आ जाती है। अरे आइए आइए, बुआ जी कैसे आना हुआ? अरे तेरी शादी में नहीं आ पाई तो सोचा बहू का मुंह ही देख लूं। प्रीति अपने कमरे में है। पद्मा बहू के कमरे में चली जाती है और बहू का मुंह देखकर वापस वहीं आ जाती है। अरे वाह बहू, तो बड़ी सुंदर लाए हो तुम। और सुनो, मैं अब जब आ ही गई हूँ तो मुझे आधी जायदाद के पेपर दे दो। लेकिन क्यों? नीरज, जिस घर में तुम रह रहे हो ना, ये घर तुम्हारे दादा का है और मैं उनकी बेटी हूँ, तो इस हिसाब से मेरा भी तो कुछ हक बैठता है कि नहीं? नहीं नहीं बुआ जी, ऐसे थोड़ी ना होता है। पिताजी आप भी बोलिए ना कुछ। अरे ऐसे कैसे नहीं है? प्रीति जो ये सारी बातें सुन रही थी वहाँ आकर बोलती है। बुआ जी, ये लोग तो आपको कुछ देने से रहे,
लेकिन मेरे पास एक ऐसी चीज है, उसे लेने के बाद कुछ और लेने का मन नहीं होगा तुम्हारा। अच्छा, आ चल बहू, तू ही एक समझदार लग रही है मुझे इन्हीं पागलों में। प्रीति पद्मा को कमरे में ले जाती है और दरवाजे खिड़की सब बंद कर लेती है और फिर पाद मारना शुरू करती है। पूरे कमरे में बदबू फैल जाती है। पद्मा का दम घुटने लगता है उसके बदबू से। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम सबके, मैं चुपचाप अपने घर चली जाऊंगी। लो, दरवाजा खुल गया, अब 9 2 11 हो जाओ यहाँ से। दरवाजा खुलते ही पद्मा ऐसे भागती है जैसे मौत के मुंह से भाग रही हो। हमें तो लगता था कि तेरा पाद सिर्फ नुकसान पहुंचा सकता है, पर बहू आज तो तेरे पाद ने हमें बहुत फायदा पहुंचा दिया। अगर तुम ना होती हम बुआ को कैसे संभाल पाते और बुआ को ऐसे दुम दबाकर भागते हुए भी कैसे देख पाते। सारे फैमिली वाले हंसते हुए प्रीति को बोलते हैं कि बेटा तुम्हारे पाद मारने की वजह से आज हमें बहुत फायदा हुआ है, हमें तुम्हें बुरा भला नहीं बोलना चाहिए था। फिर प्रीति के साथ सब हंसी खुशी से रहने लगते हैं।